हाय गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो नीट में जो नेपाली स्टूडेंट्स का क्यूरी है कि उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होगा फॉर्म फिलिंग के टाइम। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स किसी भी फॉर्म में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, जब उसके एप्लीकेशन फॉर्म की नोटिस निकलता है उस वक्त एग्जैक्टली पता होता है कि इस साल हम एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। लेकिन फिर भी एक एज पर क्यूरी होती है स्टूडेंट्स के, तो इस हिसाब पर अगर देखा जाए तो अगर हम लोग लास्ट ईयर की पैटर्न्स देखा जाए तो एज ए नेपालीज स्टूडेंट्स, अगर आप इंडिया में कोई भी नीट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं यूजी के लिए, तो आपको ये नहीं है कि कहने का मतलब कि जो बहुत सारे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो जाते हैं जो कि सीई में रिक्वायर्ड ही नहीं होते हैं। स्पेशली जो डॉक्यूमेंट्स आपको सी में रिक्वायर्ड है वही डॉक्यूमेंट्स अब आपको नीट में भी रिक्वायर्ड होती है। थोड़ी सी उसमें चेंजेज होता है, जैसे कि आपको जब सी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं तो उसमें सिर्फ एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रिक्वायर्ड होता है, लेकिन आप नीट का जब फॉर्म डालेंगे उसमें आपको ये भी एक पासपोर्ट के साथ साथ एक पोस्ट कार्ड सिम फ़ोटो आपको रिक्वायर्ड हो जाता है। मीन्स एक पासपोर्ट साइज़ एक पोस्ट कार्ड, ये हो गई। दूसरा करने का मतलब आपकी नागरिकता होना चाहिए। तो उसके बाद 11 क्लास की मार्कशीट, 12 क्लास की मार्कशीट होना चाहिए, 10 क्लास की मार्कशीट होना चाहिए। और प्लस आपको करने का मतलब कि फिंगरप्रिंट एक अलग से लगता है जो कि 200 फिंगरप्रिंट होता है, वो होना चाहिए। और यही सारा डॉक्यूमेंट है और कोई दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं है। कोई परसेंटेज में कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको कहने का मतलब कि अगर अगर आप डाटा देखेंगे लास्ट ईयर की 2023 के, तो आप नेपाल में सेंटर ले रहे हैं तो कोई भी अलग से एक जो टेम्प्रोरी एड्रेस की प्रूफ है वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप विथिन इंडिया में सेंटर लेना चाह रहे हैं एज एन एफिलिजी, तो आपको क्या होता है कि जो आप टेम्प्रोरी में मीन्स अभी हाल साले में आप इंडिया में रह रहे हो और अपना प्रिपरेशन कर रहे हो या आप इंडिया ही में हो, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ की ये प्रूफ दिखाने के लिए कि मैं अभी प्रेजेंट में इंडिया ही हूँ टेम्प्रोरी एड्रेस में, आपको कोई वहाँ की एफिडेविट बनाना पड़ता है या बिजली की बिल हो गई ये भी। लेकिन ये भी सिर्फ 2023 में था, 2022 में इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं था। तो 2024 में उस तरह की डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब अभी से उसकी चिंता करना कि क्या मैं अभी एफिडेविट बनवा लूँ जाकर, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं बिजली की बिल ले आ लूँ, या इस तरह की जो सिली बातें हैं ये करना छोड़कर मैं ये कहूँगा जो भी स्टूडेंट्स हैं नीट के प्रिपेयर कर रहे हैं, देखिए कोई भी फॉर्म खुलता है तो उसमें 1 महीने फॉर्म फिलअप की टाइम होते हैं, मिनिमम 1 महीने फॉर्म फिलअप की टाइम होती है। जब 1 महीने की फॉर्म फिलअप की टाइम है तो ये छोटी छोटी डॉक्यूमेंट जो आपने सोच रखा है तो ये बनवाना बहुत ही इजी है, बहुत ही ये मीन्स आप 1 दिन में बनवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें चिंता छोड़कर अभी सारी ये चिंता छोड़कर अभी आप, मैं यही कहूँगा कि आप अभी पढ़ाई पर फोकस करो। नीट की जो भी प्रिपरेशन है एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी आप पढ़ो, और बाकी आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तीनों सब्जेक्ट जो है उसमें ज़्यादा फोकस कर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन कर आप नीट की क्वेश्चन बैंक लेकर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा नंबर लेकर आ सकते हो उतना नंबर ले आने की कोशिश करो। और रहा कि जो अब बात आती है कि एम्बेसी की फॉर्म फिलअप करते वक्त एक अलग सी डॉक्यूमेंट लगता है, तो उसके लिए आपको क्या होता है वहाँ पर भी आपको नीट का रिजल्ट आने वाला होता है, नीट का एग्ज़ाम खत्म हो गया होता है, नीट के रिजल्ट आने वाले होते हैं, उस टाइम एम्बेसी की फॉर्म खुलता है और उस टाइम आपको वो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। और वह उस बीच में आपको पता भी चल जाता है, जैसे कि नीट एग्ज़ाम दे कर आए तब तक आपको पता चल जाएगा कि मेरा नीट में कितना नंबर आने वाला है, ये पता चल जाएगा। तो जब आपको पता चल जाएगा कि मेरा इतने नंबर आने हैं, आपको अगर 2 से आ रहा है तो फॉर्म फिलअप करने की फ़ायदा ही नहीं है, कुछ एम्बेसी का फॉर्म फिलअप करने के कोई फ़ायदा ही नहीं, बेकार हुई। तो अगर आपको मीन्स ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, 2 से प्लस आ रहे हैं, मानिए सपोज एक मीन्स मैक्सिमम आपको जितने नंबर बन रहा है उस बेसिस पर आप डिसाइड कीजिए कि मेरा नीट का फॉर्म भरना वर्थ है कि नहीं। या आपको कहने का मतलब, तो उस टाइम आपको नीट के फॉर्म फिलअप करते पासपोर्ट चाहता है, इक्विवेलेंस चाहता है, उसके बाद आपका परसेंटेज कन्वर्सन चाहता है, सिटीजनशिप का इंग्लिश कन्वर्सन चाहता है, बर्थ सर्टिफिकेट की इंग्लिश कन्वर्सन चाहता है। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम की रिक्वायरमेंट है, नीट के फॉर्म फिलअप की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो इसीलिए आप इन उस स्टेप पर मत जाओ। अभी ना आप नीट के प्रिपरेशन करो और नीट में अच्छा बेहतरीन नंबर लेकर आने के बाद आपके पास फिर से वहाँ पर 1 महीने फॉर्म फिलअप की टाइम होती है और 15-20 दिन आपकी नीट के रिजल्ट के नीट देकर आओगे, एग्जाम के बाद कुछ दिन के टाइम रहता है, मीन्स 40 से 45 दिन आपको टाइम मिलेगा। तो बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं। मैं जस्ट इतना कहना चाहूँगा, एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट में आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर कर रखो और उसके बाद आपको सारे चिंताएं मुक्त कर कर आप नीट की प्रिपरेशन करो। आपकी जितना प्रिपरेशन रहेगा, जितना अच्छा प्रिपरेशन रहेगा, उतने अच्छा आपकी नीट में रिजल्ट आएगा और जितना अच्छा नीट में रिजल्ट आएगा उतना ही अच्छा आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस, जो सिलेक्शन की चांसेस होती है एम्बेसी में, सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में, वहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेल्फ फाइनेंस स्कीम की बात कर रहा हूँ। और इंडिया में एम्बेसी के थ्रू कोई स्कॉलरशिप नहीं है, सेल्फ फाइनेंस स्कीम है और सेल्फ फाइनेंस स्कीम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्कॉलरशिप है। आप अगर देखोगे फी स्ट्रक्चर देखो, आप कैलकुलेट कर देखो, एक्सपेंसेस कैलकुलेट करके देखो, तो आपको ऑलमोस्ट इक्वल टू स्कॉलरशिप आ रहा है। कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई कि आपको यही पढ़ना है, इसी तरह करना है, कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप कंसीडर करो और फोकस करो आप नीट पर। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और जानकारी चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रूफ चाहिए, तो आप इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी मिल जाएगा। या हमसे भी बात करना चाह रहे हो तो दी गई व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या नीचे दी गई ईमेल एड्रेस एंड अदर सोशल हैंडल, सोशल मीडिया नेटवर्क हैंडल है, वहाँ पर भी आप करने का मतलब कि हमें मैसेजेस कर आप अपना इंक्वायरी पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।